वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। कैसा लग रहा है? आज फुल मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। बहुत अच्छा मिलान हो रहा है अपना एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप लोगों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखिए, कोई गॉड प्लान है। इस बिजनेस को हमने कोई ना करने में कसर नहीं रखी थी, मगर ऊपर वाला कुछ चाह रहा था। और हमारे लिए सुमित बहादुर जी और तानिया जी एक दिन जयपुर आए थे NRI होटल में, जो आपने मेरी स्टोरी के अंदर सारा सुन लिया होगा। और हमने बस वहीं पे पक्का ठान लिया था और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि जिस व्यक्ति को देखने के बाद यार, अगर ये व्यक्ति कर सकते हैं, हमने तो ये सोचा यार लाख रुपए आप कमा सकते हो तो हम 10 तो कमा ही सकते हैं। इतना सोच के हमने एंट्री मारी थी। और दोस्तों, ये मानो हमने जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमको इसमें रिटर्न मिला। ये कोई विचारों का है या क्या है, आज समझ में नहीं आ रहा। ये बिजनेस हुआ कैसे? बाकी विश्वास और पॉजिटिविटी दो चीज मेरे में खासियत थी। मैं विश्वास करता तो पूरा करता था और पॉजिटिव 100% रहते थे। इस कारण से हमारे को भगवान ने भी बहुत ताकत दी। इस रास्ते में चैलेंज आना कोई बड़ी गणित नहीं है, आने भी चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। नेचुरलिटी मान लो, इसको कुछ ही मानो आप, उससे अपन बहुत कुछ सीखते हैं। हर घटना के अंदर पॉजिटिविटी छिपी हुई है। उस कारण से हम लोगों ने इस बिजनेस में बहुत आगे सफलता प्राप्त करी। और आप लोगों के तो लीडर इतने जबरदस्त हैं कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। विवेक जी, अमृता जी ने तो जबरदस्त तारीफ की है। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम आप लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल पेयर हैं और विश्वास के साथ लगे रहते हैं। ज्यादा लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं। जिनका इंटरेस्ट होता है वो भी 2-4 बार चेक करने के बाद ही हम इस बिजनेस में उसको लेके आते हैं, यानी चेप नहीं होते। और इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे ये भी माइंड में सेट है कि जो आना है वो सेट है, तो यार फिर चेप होने की क्या जरूरत है। बस बातें जरूर करनी पड़ेगी, सिस्टम के साथ लगना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से बातें करनी पड़ेगी। कौन आएगा नहीं आएगा इसकी चिंता आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। लाइन लग के लोग बाग आएंगे, वो टाइम भी। ये बात मेरी आपको आएगी याद बाद में, ये ऐसे भी होता है क्या। प्रैक्टिकल के अंदर हमारे साथ ऐसे हुआ था। ये विवेक जी, जो आप लोगों की लाइन है, ये मेरे पास अनजान व्यक्ति आया तो मैं तो एकदम चकरा गया कि यार ये कैसे आया। मैं को भैया आप अपनी मैडम को साथ लाओ, उसके बाद ही आपका फार्म भरेंगे। वो देखा यार ये क्या चक्कर हुआ। वो बंदा वास्तव में मैडम को साथ लेके आया और हमने उनका फार्म भरा। और उसके बाद धीरे धीरे कैसे लाइन जुड़ती गई, कैसे लोग आते गए, कैसे मीटिंगें करते रहे। होम मीटिंग्स हम लोगों ने इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा की थी। और जो भी होम मीटिंग बोर्ड के ऊपर कोई लीडर आ जाता था तो ये मानो कि उसको हम जरूर दिल से गिफ्ट देते थे। वो कोई लेवल लेता था, बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, हरे से वो शीट आती थी, पेन वगैरह, यानी तो उसका स्वागत करके तो लगता था। तो हमने सबसे ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लेने वाले तैयार किए। और वो जब अपने आप अपनी अपनी क्वालिटियां आगे बढ़ाते गए, भगवान ने सब में क्वालिटी दी है, मान के चलो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास को मजबूत रखना है और लगे रहना है। और ऐसे ऐसे आपके लीडर हैं जो मैं तो बहुत प्राउड करता हूँ
विवेक जी, अमृता जी, इनको जितनी तारीफ करी बहुत है। बाकी पीयूष जी है, साकेत जी है, गौरी शंकर जी हैं, विक्रम जी, दिव्या, सुबोध जी, तिलक जी कोठियारी, विमला जी, विश्वास जी, अभिलाषा, मोहन जी हुए, कुलवंत जी अभी हमारे साथ ट्रिप पे थे। तो यानी एक से एक लीडर है आप लोगों को, उनको सबमिशन के अंदर अगर आप लगे रहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। कोई बड़ा गेम नहीं है। ये मानो कि इतने सिस्टम डेवलप हो गए, इतने सिस्टम डेवलप हो गए, हमारे समय तो कुछ भी नहीं था। 6 प्रोडक्ट थे, आज कितने प्रोडक्ट हो गए। आज अपन देखो इस नेट के थ्रू कैसे बातें कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाते थे? दिल्ली। और आज अब यहाँ बैठे बैठे नेट के ऊपर, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और ईश्वर पे सारा खेल छोड़ दो। मेहनत करने में कोई कमी मत रखना। मेहनत तो जरूर मांगता है, इसमें कोई शक नहीं। और दिल से करोगे तो होगा, कोई धक्का देके तो चला नहीं सकते अपन लोग। हमने बस मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी। लोग बागों के डायलॉग एक से एक आते थे, मगर मैं उनको पॉजिटिव देता हूँ। अगर शायद वो लोग डायलॉग नहीं सुनाते तो हमारी नींद नहीं उड़ती। तो ये भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर कि कोई आपको कुछ सुनाए। आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई, क्योंकि स्टोरी तो आपने पूरी सुनी रखी है। छोटी छोटी बातें हैं जो इस बिजनेस में अपन को बहुत ऊंचे पायदान पे ले जा सकती है। और जो इसका सुकून, ये तो मैं क्या बताऊं आपको, यानी जब माइंड में से यही चीज खत्म हो जाए कि यार अब पैसा कमाना है, ये चीज माइंड में से एक दिन आपके साफ हो जाएगी। मगर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करो। जो भी आप लोगों के विश्वास पे आता है उसको सिस्टम के अंदर ढाल के और एक तरीके से इसको बिल्ड करो, तो बहुत मजा आएगा कि अपन को पीछे नहीं देखना पड़े। फैमिलियों के अंदर अपन को हिसाब किताब से रहना पड़ता है, कोई बड़ी गणित नहीं है। आप हमसे बहुत आगे जा सकते हो और जा रहे हैं। देख लो मेरे प्रैक्टिकली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बताओ। हमको प्राउड होता है, आज हमको बहुत खुशी होती है। और अनजाने रिश्तों में जो आनंद आता है उसका तो जवाब ही नहीं है। बाकी आप मैडम बोलेंगे, अब देखो। नमस्कार। जैसा बताया अमृता ने, नाम मेरा मंजू जैन है। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, इस बिजनेस वुमेन कहलाने लगी हूँ। किया क्या है, सिंपल काम किया है, अच्छे प्रोडक्ट यूज किए हैं और करवाए हैं। हमें यही करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे करने हैं, तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। आज मैं एमवे ऑफिस में बैठी थी, वहां हमें बता रहे थे कि इसका स्क्रब एक बार यूज कर लो, बस टच करो, आप खुद करोगे जब ही किसी को करवा पाएंगे। तो हमें छोटे छोटे काम करने हैं। आज हमने किया, जैसे अमृता का, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, इस बिजनेस के बदौलत आज मैं बोलना सीखी हूँ। इस बिजनेस की बदौलत आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये छोटे काम करते हुए मैं हाउसवाइफ थी, सिंपल सी, लेकिन ये छोटे छोटे काम कर अलग से पहचान हो गई। अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं, फैमिली टू फैमिली बिजनेस जाता है ये, तो हमें पहले खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं। जैसा मैंने बताया, इन्होंने बताया था कि 6 ही प्रोडक्ट थे, और जब हमने बिजनेस, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये छोटा मोटा काम है, जैसा कैसेट में सुना होगा आपने, टोपी वाला काम लगता था कि क्यों अपना अच्छा वाला बिजनेस है, क्यों छोटे से काम में लग रहे हो। लेकिन अगर इसके अंदर तक जाते हैं, अपन इस सिस्टम से जुड़ते हैं, तो इस बिजनेस की गहराई का तो आज भी हम लोग पता नहीं कर पाए कि कितना खजाना भरा हुआ है। आज हमारे अपलाइन कहते हैं सुमित जी कि जितना चाहो, जो चाहो इसमें कर लो, जितना चाहोगे इतना आपको पैसा मिलेगा। तो मुझे विश्वास हो रहा है कि यार हाँ, वास्तव में वो शब्द आज भी मुझे याद आते हैं कि लाइफ चेंज हो जाएगी मंजू जी आप लोग की, या अगर ये बिजनेस अगर आप सिस्टम के साथ करेंगे। हमारे जयपुर में कोई यह नहीं था कि फार्म भी लेने जाना पड़ता था हमें। आज इजी है, जैसे घर बैठे अपन लोग बात कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अपन घर बैठे ले लेते हैं। आज शैम्पू आया था, जब हमने सैटेनिक ट्विंस, तो मैं एमवे की तरफ से हमें फोन किया गया था, हम सैटेनिक 2-in-1 में ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गए थे। पूरा दिन लग गया था, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने हम दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये जुनून अगर आपके पास है तो ये टाइम तो अपने आप निकल जाएगा, पर जुनून होना चाहिए। आज हम रिलैक्स वाली जिंदगी जीने लगे,
अगर ये रिलैक्स छोड़ के अपना जुनून के साथ ये बिजनेस करते हैं तो पिन तो वैसे ही चेंज हो जाएगी। आज हम लोग चाह रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मस्ती करते हैं। हर जैसे अभी विवेक जी ने कहा, हम हर साल हम फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, तो अब क्या चाहते हैं कि हम पूरा ग्रुप लेके जाएं। तो मेरा दिल से इच्छा है, जो अपन सुन रहे हैं आप लोग, तो मेरा लगता है पूरा ग्रुप अपन एक साथ एक फ्लाइट पूरा बुक करें और अपन साथ चलें। अच्छे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे और करवाने पड़ेंगे। इसमें जैसे आपने कहा, ये गौरी शंकर जी हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है इनमें। इनमें क्वालिटी, जिसमें जो क्वालिटी है उसको अपन भुना सकते हैं। जैसे विवेक जी हैं, उनमें अलग से वो है, साकेत जी हैं, गौरी शंकर, वो तिलक जी हैं, अभिलाषा है। तो मैं इनको सुनी हूँ कई बार, तो मुझे लगता है कि हाँ, अपन लोग भी इससे कुछ ले सकते हैं। तो अपन क्या है, हर चीज किस कहीं ना कहीं से कुछ लेकर इकट्ठी करके आप अपने बिजनेस में बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे काम करते हुए, प्रोडक्ट यूज करते हुए आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कैसे हमने क्या किया, क्या नहीं किया, हमारे कैसे कैसे चैलेंज भी आए हैं। ये इजी नहीं है, ये बिजनेस इजी नहीं मत समझना। इजी होता तो सब लोग कर लेते, नहीं, ये इजी नहीं है। और लेकिन डिफरेंट है। अगर आज अपन अलग हटके काम कर रहे हैं तो अलग हटके लाइफ स्टाइल होगी। तो ये अलग हटके काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है, जो कर रहे हैं पार्ट टाइम करना है। जैसा आपके अभी विवेक जी आज भी सर्विस कर रहे हैं, आज हमारी चाय की शॉप वो भी चल रही है। तो हमने क्या किया है, जैसा शाम दिए सिर्फ 2 घंटे, जैसे विवेक जी ने कहा 6 दिन दिए, शाम के अगर अपन 1 या 2 घंटे इस बिजनेस को देते हैं तो लाइफ तो सेट हो जाएगी। लेकिन अलग हटके एक्स्ट्रा मेहनत है, ऐसा इजी मत लेना। आप पहले खुद प्रोडक्ट, हर चीज जो भी पहला प्रोडक्ट आता है पहले घर में लेके आओ, खुद यूज करो, उसी के बाद दूसरे के बताओ, तो आपका बिजनेस तो दौड़ेगा। ये नहीं, हम लोग जब सिंपल आदमी जो बोलना भी नहीं आता था, हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, जैसे मैंने देखा आप लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है, तो ये बहुत आगे तक जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करें और आगे आए। थैंक यू, गुड। दोस्तों देखो, आज नवयुवकों से वगैरह बातें अपन करते हैं तो एक स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और लोग बाग स्टार्टअप की तरफ जाने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। और दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, इससे बेस्ट कोई स्टार्टअप नहीं है। इसको दिल से कर जाओ, जोर आएगा मगर मजा भी उतना ही है। ये मान के चलना, जिंदगी में इससे बेस्ट हमको कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमारे कम से कम 17-18 धंधे चलते हैं। हमको पता है कि किस धंधे में कितने टेंशन रहते हैं, उसकी बैलेंस शीट पता पड़ती है तो पता लगता है कि यार क्या हो गया। और वो आदमी हमेशा टेंशन में चलता है। इस बिजनेस के अंदर टेंशन नाम की कोई चीज नहीं। मनुष्य की उम्र तो निश्चित है, उसको खुशी से जियो। और इस बिजनेस को करने में खुशी, आनंद आना चाहिए। थकान नाम की चीज तो कुछ होती नहीं। उसका एक सामान क्या है कि न्यूट्रिशन नहीं है। जितना भी आप इस काम को करो तो खुशी से करना। मैं सही कह रहा हूँ, इतना आनंद आएगा कि पूछो। और बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो खुल के आप लोग बात करो, पूछो हमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस लोगों से चर्चा तो करनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में। धीरे धीरे नॉलेज एक साथ न देके धीरे धीरे देते रहो। जिनका इंटरेस्ट हो उनको लिया हो। अब तो कंपनी का कितना आया नहीं, नो ज्वाइनिंग फ्री है, 30% यूज करो, 30 दिन चेक करो, 100% पैसा वापिस। ये सारे कितने गजब सिस्टम आ गए, इससे बेस्ट और क्या होगा। पर मेन क्या है कि दुनिया में पैसा हो सकता है मगर ऐसे प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाय पत्ती टेस्ट करता हूँ। इस समय 100 कप लगाने के बाद कोई 1-2 चाय पसंद आती है। इतनी यानी क्वालिटी की हालत खराब है कहने का। हर आदमी चाहता तो क्वालिटी है, और कंपनी इतना प्योर, और ये जो चीजें अपन को दे रही है, ये मान लो कि कोई पुण्यात्मा आदमी ही इस बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करेगा। इसका कोई पैसे से गणित नहीं है, उसकी सोच से गणित है। तो दोस्तों ऐसे आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस बिजनेस को लेके जाए, इसकी चर्चा करें। कौन आएगा नहीं आएगा परवाह मत करना, सामान अपने पास जरूर रखें। सामान दिखेगा तो कुछ तो लेगा ही, दिखेगा तो बिकेगा। और थोड़ा फील टच करा के भी करें तो फर्क पड़ता है इन चीजों का।
और मन से आता है वही आना होता है। कोई प्रेशर किया ज्यादा गणित दे के समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी वो अंदर से वो खुद पूछे क्वेश्चन तो आप जवाब दोगे तो ज्यादा मजा आएगा इसके। और बताइए साहब, अब कोई किसी के भी कोई क्वेश्चन आंसर हो, खुल के बातें करो, अपने कोई ऐसा ज्ञान देने की जरूरत नहीं मेरे को, ज्ञान तो आप लोगों के पास बहुत है। अच्छी सिस्टर। हाँ, एक से एक अपन सीरियल सुनते हैं और बाकी हमारी स्टोरी में आप लोगों ने सुनाई है। हमेशा पॉजिटिव रहना, विश्वास रखना और धीरे धीरे इसके अंदर भगवान मेहनत टाइम आता है जब सारी गणित फड़ती है। ये भी नहीं कि सब ऊपर वाले ने सेट कर रखा है, मान के चलो होने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। हाँ साहब, और बताओ साहब, किसी को कोई बात करनी हो तो आगे अपना चर्चा। देखिए सर से जब अपन पूछेंगे तो सर खुल के बताएंगे। सर के पास में बहुत ज्यादा खजाना है एकदम। जितना सर ने करीब से बिजनेस को देखा है तो अपन सब लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। हैंड रेज करें तो मैं आपको बुलाऊंगा, जो मर्जी बात आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। आशा रवि जी है हमारे बीच के अंदर सर। ये बहुत ही अमेजिंग, कंसिस्टेंट, बहुत ही पैशनेट लीडर है। पिंकी की टीम के अंदर है, पीयूष की टीम के अंदर है और लगातार बुक क्लब के अंदर रहती है सुबह और शाम, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आशा जी। जो भी हैंड रेज करेंगे उनका सबका इंट्रोडक्शन देके बुलाऊंगा मैं भी सर के पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। सर, मैं पूछना चाहती थी कि आपका ऑलरेडी इतना अच्छा बिजनेस था जो चाय पत्ती का, और आप जैसे कह रहे हैं 17-18 बिजनेस है, तो आपने क्या आप भी लोगों से बात करते थे? क्या आप भी प्रोस्पेक्टिंग करके, डीटीएम करके, प्लान दिखाते थे? क्या करते थे कि जो आपके इतने सारे कस्टमर हुए होंगे, इतने सारे आपके साथ जुड़े, तो ये आपका ये भी आपने किया? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आपने भी किया होगा। जबकि हम सब जानते हैं कि जर्नी तो वही है, सबका रास्ता एक ही है। पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने अपने इनिशियल डेज में, मतलब शुरुआती दिनों में, आपने इसको कैसे बिल्ड किया सर? देखिए साहब, मेरी चाय पत्ती की दुकान है, रिटेल काउंटर है, पता है आपको। तो मेरे किसी कस्टमर को मैंने छोड़ा नहीं होगा। चर्चा के अंदर ये मानो कि लोगों के चश्मे उतार के सी स्प्रे से साफ कर दिए थे हमने। गलती कर रहे थे मगर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। और हम लोगों ने क्या है कि थोड़े टोंटिंग ज्यादा सुन लिए थे, तो वो चीज भी हमको काम कराए। हम लोग पैसे के लिए नहीं आए थे वास्तव के अंदर, आपको बता दें, मगर इस काम को कर रहे थे तो हमको आनंद बहुत आता था। यार अगर ये बिजनेस नहीं आता तो अपन तो अंधेरे में ही जीते और लोगों को पहचान ही नहीं पाते कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। मैं तो सही कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपया भी आ जाता तो मैं ये नॉलेज नहीं ले पाता कि कौन अपने पास बैठे कौन नहीं बैठे। और फिर हमने इसमें दिल से लग गए कि यार अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं सफल होके ही बताऊंगा। दुनिया की कोई ताकत, यानी ये इतना फेथ भगवान जाने मेरे को कैसे भगवान ने ताकत दी। लोग बाग कहते हैं कि यार रहमवे ने ऐसा आपको क्या खिला दिया जो आप रहमवे के गीत ऐसे गाते रहते। मैंने कहा यार मैं रहमवे के लिए, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, रहमवे से क्या लेना देना है। अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे को करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो, मेरे 7-8 हजार कस्टमर आते हैं दुकान के ऊपर एक महीने के अंदर। मैंने सबसे चर्चा करी खुल के, और फिर मैं एटीट्यूड चेक करके, और जिनका इंटरेस्ट होता वो उनको अपने आप मेरे पास आते जब भी लेता था। ऐसे नहीं कि मैं उनके पास 4 चक्कर काटूंगा क्या, नहीं, वो फिर अपने आप आते कि साहब मेरे को इसके बारे में डिटेल में समझाओ। वेरी गुड, बताओ क्या चाहिए आपको जो अपने इस पर दिमाग लगाए। ऐसे में चर्चा करता, तो यानी क्या है कि थोड़ा पोस्टर भी रहना चाहिए। उस हिसाब से मेरा बिजनेस लाइन लग गई थी मान लो। और फिर मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं थी कि अब मैं किसी नए आदमी को जोड़ूं, इतने लोग आ गए थे। तो
थोड़ा पोस्चर भी रखना पड़ेगा और ज्यादा लोगों से चर्चा करनी, नहीं तो लोगों को, क्योंकि काम करने वाले तो कम ही होंगे इस बिजनेस के अंदर, तो उनको सामान दो, तबियत से ग्राहक बढ़ाओ, वो अपने आप ऑर्डर मंगाएंगे। जब भी इंटरेस्ट हो, अलग हट के जीने की तमन्ना हो तो वही आ जाना, अपन आगे बात करेंगे, और छोड़ दो आप, फिर आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे, लाइन लगेगी। थैंक यू सो मच सर। आशा जी, जवाब मिला आपको? अच्छा लगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो ये आपका जुनून ही था जो आपको यहाँ तक लेके आया सर। थैंक यू, थैंक यू। अब हम बुलाएंगे प्रदीप जी हैं सर डबवाली से, बहुत शानदार अमेजिंग लीडर है हमारे, और विश्वास की कोल्ड कॉन्टेक्टिंग थे। विश्वास कोल्ड कॉन्टेक्टिंग के अंदर एकदम माहिर है और अजनबी लोगों के साथ बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो प्रदीप, आप आइए स्टेज के ऊपर, क्या पूछना चाहते हैं बिल्कुल अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इनिशियल स्टेज पे बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने काफी सारे लोगों के साथ बात की और बिजनेस ज्वाइन भी करवाया, और कुछ लोगों ने बिजनेस में काम भी किया, बट धीरे धीरे वो ग्राफ गिरता गया और वो छोड़ गए। और इवन मैंने भी शायद वहां पर इतना फोकस नहीं किया और मैं खुद भी थोड़ा सा डिमोटिवेट सा होने लग गया कि क्या हो रहा है। बट अगेन विश्वास जी के साथ कनेक्ट करके मैं दोबारा से उसको स्टार्ट किया और ऐसा होने लग गया। तो समवेयर मेरे को ये लग रहा था कि ये दोबारा से फिर से ना गिर जाए, या आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई हुई थी तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता था कि अब मैं आगे दोबारा कैसे उठूं, किस तरीके से उस चीज को आगे लेके आऊं? क्योंकि लोगों के साथ कांटेक्ट किया, सबने काम किया, बट धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लग गया। तो उस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये नेचुरलिटी है। अपनी धड़कन सीधी चलती है क्या, बताओ आप? ऊपर नीचे होती है ना? भगवान ने दिए ना ऐसे, तो प्रैक्टिकल होगा इसके अंदर। तो उसको आप यानी वैसे मत सोचो, वो तो भगवान ने सेट कर रखा अपन को। अब आप क्या है कि जो आपके विश्वास पे आता है ना, तो अपनी कहीं गलती नहीं हो जाए, इसलिए कई बार अपन को नुकसान हो जाता है। तो क्या है कि जैसे नया आदमी आता है ना, तो उसको पता नहीं होता है कि करना क्या पड़ेगा। उसको ABCD बच्चा पैदा हो गया, उसको पता है क्या खाना, क्या पीना, कौन सी दवाई, टीका, झाड़ा फूका, क्या क्या करना पड़ता है, बताओ? नहीं। तो क्या है कि आप जैसे कोई नई ज्वाइनिंग आती है तो बस उसको सिर्फ विश्वास देना आपको, और उसकी लिस्ट बनवानी है, उसके लोगों से कॉन्टेक्ट करके चर्चा करनी है। चर्चा करने के बाद जब उसकी नीचे ज्वाइनिंग आती है, ये मानो कि वो खुद ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाएगा, और उसके अंदर क्या पता कितनी खासियतें पड़ी के वो अपने आप निखर के आएगी। तो वो थोड़ा उसको आपको दिल देना पड़ेगा कहने का। तो ये थोड़ी सी अलग हट के मेहनत जरूर है, मगर मजा आ जाएगा इसके अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये काम करती है। उसके साथ जैसे अपन प्रोडक्ट भी साथ लेके जाएं 10-15, और उसके लोगों के प्लान भी बताएं, चर्चा भी करें, और फिर वो जब वो आ जाते हैं तो वो बंदा तो ऑटोमेटिक ही फिर आपको भगत हो जाएंगे, मान लेना। तो थोड़ी सी ये मेहनत कर लें, और धीरे धीरे आपके नीचे कौन कैसा आएगा ये तो सब ऊपर वाले ने सेट कर रखा है, मान लो आप। पर आप लगे रहोगे तो जरूर आपको हीरा नहीं मिलेगा, और हीरा डेप्थ में मिलता है ज्यादातर जाके, नहीं कि कोई सतह के ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और सर ने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिया। और ये क्या है, बिजनेस की नेचर भी है। तो कभी आप विश्वास से बात करोगे तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि विश्वास बहुत ही, जैसा आपने खुद ने बोला, कि बहुत ही अमेजिंग लीडर है और सबसे कनेक्ट बना के चलते हैं। तो अब हम स्टेज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इन्वाइट करेंगे। बहुत ही ज्यादा पैशनेट है जिनको मैं अभी इन्वाइट करूंगा, और उनकी त्वचा से और उनके एक्शन से और उनकी कार्यशैली से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना। कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से ब्रॉन्ज की उन्होंने पिन हासिल की, और लगातार हर समय एक्टिवेट रहते हैं, और बहुत ज्यादा अभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीकानेर से ही हैं जयप्रकाश पांडे जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हरिओम सर, चेतन सर, मेरा क्वेश्चन था आशा। हरिओम सर। जी जी जी,
सर आशा जी के पूछने का मेरा क्वेश्चन बाकी नहीं रहा, परंतु मैं आज से 10 साल पहले कोई ऑफिस के काम से गया था, तो मैं चेतन सर से मिलकर आया था। तो चेतन सर ने मेरा आशीर्वाद दिया था, सर आपका बिजनेस बहुत शानदार होगा। तो मैं चेतन सर और मंजू सर को दोनों को नतमस्तक हूँ, और मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ चेहरे को। और मेरे को उस वक्त ये भी नहीं पता था ऑनलाइन LIC बढ़ती है, तो बिरला LIC कंपनी उधर मैं बढ़ने गया था, तो चेतन सर से मिलकर आया था। तो मेरे को तो सर आशीर्वाद दो कि भगवान की कृपा से मैं बहुत आगे बढ़ूं। और मैं सुबह टाइम आ गया, हम्म, जबरदस्त टाइम आ गया, ये मान लेना आप। जी जी बिल्कुल के साथ लगे रहना, इतना देगा जो अपन सोच नहीं सकते। बिल्कुल सर, मेरी ठीक बात है। याद आएगी आपको। हाँ हाँ जी सर, धन्यवाद, हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम बुलाएंगे, आपके बहुत ही निजी हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हो, और अपन ने उनके साथ में कैंचिया, हनुमानगढ़, संगरिया खूब मोटरसाइकिलें दौड़ाई थी, खूब मीटिंगें उन्होंने कराई, और बहुत शानदार तरीके से अभी वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम लूणाराम जी। थैंक यू सर। नमस्ते जैन साहब। नमस्ते। नमस्कार गोरारा जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया साहब। अरे आपके घर का नाश्ता तो बहुत याद आता है, जी याद आता अच्छा है। तो जैन साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। साहब ग्रुप के जो लीडर हैं वो आपसे खूब रिलेट करते हैं। अच्छा, थैंक यू। जैन साहब, कभी आपका बिजनेस प्लान नहीं देखा साहब, ये ख्वाहिश है कि कभी आप बिजनेस प्लान भी दिखाओ। मैं बिजनेस प्लान की जगह LIC की स्टोरी सुनाता था। स्टोरी शानदार है साहब, LOC वाली, और बिजनेस प्लान भी देखिए। और गोदारा जी, अब बहुत जबरदस्त टाइम आ गया, ये मान लेना आप, अपन लोग इतिहास रचेंगे। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मैंने सर के बहुत प्लान देखे हैं सर। सर बहुत बढ़िया प्लान दिखाते हैं, बहुत शानदार। मैंने बहुत प्लान देखे हैं सर के। सर की दुकान के ऊपर सर एकदम शानदार, सिंपल, बहुत बढ़िया मजेदार प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा। और अब सर आपके जयपुर से हम इनवाइट करेंगे दीदी को, और जगमोहन जी, देवाश्री दीदी, इनकी पूरी फैमिली अभी बिजनेस को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसको कहते हैं सिंसेरिटी के साथ में बिल्ड कर रहे हैं। और उन्होंने अभी जस्ट 6% का लेवल पिछले महीने पार किया था, और इस महीने वापस से और आगे बढ़ रहे हैं। तो देवाश्री दीदी आप आइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछेंगे भैया। जय श्री कृष्ण चेतन जी। जगमोहन जी भी है, वेरी गुड जगमोहन जी सर, बिल्कुल। आपको मैं जब इनके घर से आया था, तो मैं और अमृता आए थे अभी ट्रिप जाने से पहले, तो बताया था ना कि हम जगमोहन जी के घर से आए, और कितनी अरे तो मैंने कितनी इनकी तारीफ भी की थी, आपको याद होगा। वो विजय स्टोर वाले। हाँ क्या बात है। याददाश्त हाँ साहब, चेतन जी जय श्री कृष्ण। अरे नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब आप लोगों को देख के तो हमको और भी मोटिवेशन मिलता है। आप बराबर लेवल मेंटेन करते जाओ, आपको अनजाने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मेरे को पता नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। लोड़ा ने जो कहानी है वो मेरी चल रही है आपसे बिजनेस प्लान तो सुन मैं भी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है, गॉड प्लान है अपन जो आज बात कर रहे हैं। प्लान हमें भी सुनना है। हाँ जरूर आइए, आप मिलेंगे, अपन लोग जयपुर में हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कभी भी बात करवा सकते हैं, कोई से भी मिलवा सकते हैं, शॉप है ना, कभी भी प्लान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मनमोहन सिंह बराड़ साहब को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, तो बराड़ साहब को इनवाइट करते हैं स्टेज के ऊपर। रायसी नगर से है, अमेजिंग लीडर है, और इनकी तो जितनी भागदौड़ की मैं कायल हूँ कि ये इतने ज्यादा है कि कभी भी कहीं पे भी गाड़ी लेके इनसे, है ना, 30-30, 40-40 घंटे गाड़ी चलवा लो, और इनके पास में सैकड़ों स्टोरीज है न्यूट्रलाइट की, सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों। इसको ये दिया, उसका ये परिणाम हुआ, ये हुआ, भाभी जी पीछे मुस्कुरा रहे हैं, उनके खुद के बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट्स है ना। कैल्शियम लेने, कैसे सलमान लेने गौरी शंकर जी घर गए थे, और
कितना जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। राम जी की अपलाइन है और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अमनदीप जी की टीम में है, कुलवंत जी की टीम में है, और बराड़ साहब से आपको मिले हो, आपको ध्यान है, तो ये गाड़ी चलाने के अंदर तो एकदम चैंपियन है। तो बराड़ साहब अभी परसों हमारे साथ ही थे, है ना, हम 1.5 घंटे खूब बैठे, खूब सारी बातें करी, है ना। इनका एक वीडियो, 2-3 वीडियो भी डाले थे मैंने। तो बराड़ साहब पूछो, आप चेतन जी से क्या पूछना चाहते हो? सर इनसे पूछना क्या है, बाकी पहले तो सभी को नमस्कार। और चेतन सर के साथ तो मैंने बहुत साल जयपुर जाते तो मिलके आते थे, बिल्कुल। तो इनसे तो आज नमस्कार बराड़ साहब। नमस्कार। तो इनको देख के इतना तो बिजनेस सर 2 गुना वैसे ही बढ़ जाएगा सर, इनको जब सामने हमने मिले हैं तो इनका आशीर्वाद है सर। सर थैंक यू। जब कभी राइसनगर के एक बार सर आप 1-2 बार राइसनगर भी आए थे, आए थे तो वो बातें याद आ रही हैं अभी कब दोबारा कब मिलन होगा सर से? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं जयपुर आऊंगा तो आपसे मिलके जरूर जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, जरूर अब ड्रीम बनाओ, अपन साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो टीम तो बढ़ा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। आप सोचेंगे तो होगा। और किसी भी जने को कुछ भी जब भी पूछना है, हमारे पास में टाइम है। अभी मीटिंग को चालू हुए सिर्फ 48 मिनट हुए हैं, हमारे पास में आराम से टाइम है। तो आप मतलब ये मौका चूकिएगा मत, जो भी पूछना चाहे कितने दिल से बता रहे हैं, भाभी जी कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे हैंड रेज में देख रहा हूँ, वैसे वैसे सबको बुलाऊंगा। सर अब हम बुला रहे हैं हमारे बहुत ही जबरदस्त, आपके बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लीडर है, और इतना पैशनेट है भाभी जी की क्या बताऊं, इतने सिंसियरिटी के साथ में, और इतना बिजनेस को उन्होंने पिकअप किया है। और 9% BF5 बहुत शानदार 1800 पीवी से पिछले महीने उन्होंने किया है। और कल अभी वो जोधपुर में है, और अभी उनके जो हस्बैंड है वो हमारे बॉस भी है, प्रदीप रुस्तगी जी, और वो और हम और अमृता कल जा रहे हैं, पहले जोधपुर होते हुए फिर उनको लेके सिरोही जाएंगे, और सिरोही के अंदर गोल्ड प्रोड्यूसर, सिल्वर प्रोड्यूसर सेलिब्रेशन होगा बहुत शानदार। उसके बाद जयपुर आएंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम, समझ ही चुके हैं, और स्पॉटलाइट भी करने वाले कोच बहुत शानदार, इंटेलिजेंट, हमारे फास्ट, कौन से कोच है पता नहीं चल रहा, कोई भी हो सकता है 3, 4, 5 में से। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम शालू भाभी। थैंक यू सो मच भाई साहब, इतना ज्यादा मोटिवेशन देने के लिए मुझे। आप हमेशा मोटिवेट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो सबसे पहले जो सीडी मैंने सुनी थी वो मैंने चेतन सर की ही सुनी थी। मुझे एक डायलॉग याद है कि कैसे चाय की दुकान के ऊपर वो आए थे और उन्होंने बोला कि भैया तू तो चाय पी के जा, और फटाफट इतना महंगा है, ये सब कुछ है। अब जब दोबारा जब सीडी सुन रहे थे ना, तो मुझे वो एक चीज रिकॉल हो रही थी, और ये सोच के इतना अच्छा लग रहा था कि आज आपसे मिलने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है आमने सामने, और इतना मोटिवेशन मिल रहा है आपको देख के कि आप जैसे सिंपल लोग, इतने प्यारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो हम भी जरूर कर सकते हैं आपके आशीर्वाद से, है ना। और भाई साहब का तो बहुत डेली मतलब एक एक चीज के ऊपर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है, अमृता जी का भी और भाई साहब का भी। और आज आपके दर्शन मिलके और ज्यादा हो गया कि अब हमको भी बिजनेस करना ही करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत आगे जाओगे आप, बस अंदर विश्वास को मजबूत रखना। चैलेंज वगैरह ये आएंगे, एक प्रकृति है, इसको उलझना मत उसके अंदर। नहीं वो तो देखिए, अब मेरा घर और विवेक भाई साहब का घर बिल्कुल साथ साथ है, तो वो जो चैलेंज आता है ना वो पहले हट जाता है, वो चैलेंज आता ही नहीं है। हाँ, तो चैलेंज दिमाग तक आने ही नहीं देते, वो चैलेंज दीवार के बाहर की बाहर चला जाता है। तो इस चीज से अब हम दूर हैं। अब कोई कुछ भी बोलता है तो किसी बात का कोई असर होता ही नहीं है ना। और ये तो इनको देख ही रहे हैं कि इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो चैलेंज तो आएगा, और हर काम में आता है। ये तो इतना बड़ा बिजनेस है, छोटे छोटे चीजों में चैलेंज आता है, तो करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, पक्का पक्का। और कभी आप लोगों के साथ में वो बिजनेस टूर भी जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसमें अमृता जी कहती हैं कि भाई साहब और भाभी जी इतने बच्चों की तरह इतना एंजॉय करते हैं ना कि उनको देख के मजा आता है बहुत, और वो मजा मुझे भी मतलब लेना है।
तो जरूर आएगा ना। जरूर आएगा जरूर। आज ठान लूंगे ना, नेक्स्ट जैसे भी आएगा वो अपन सब साथ होंगे। तो मेरी भी यही जी ख्वाहिश जी है कि पूरा ग्रुप साथ चले अपन, नहीं? जी 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 थैंक यू सो बहुत मच, बढ़िया, थैंक यू बहुत सो बढ़िया, मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू अब सर हम थैंक यू। इनवाइट करेंगे हमारे सिरोही से, बहुत ही अमेजिंग लीडर है, इतने प्यारे इंसान है, और उन्होंने सजेस्ट किया था, मुझे पर्सनल मैसेज दिया था कि इस वीक आपकी सीडी रखी जाए। हर वीक हम एक सीडी रखते हैं, तो इस वीक आपकी सीडी रखी जाए, वो उन्होंने सजेस्ट किया और उनके सजेशन में तुरंत ही मान लिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से 9% BFI किया, फिर 12% BFI किया, फिर 12% BFI मेंटेन किया और शुरू